इफ़ सेक 4a, ए मीन्स एंगल, एंगल ए का नाम है, एंगल का नाम है ए, या ठीक है। इफ़ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। ये जो लाइन दिया जाता है इसका ऐसे हमारा कैलकुलेशन में कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक मीनिंगफुल वर्ड है, जो भी हम लिखते हैं उसका एक मीनिंग होता है, इसलिए उसको फुलफिल करने के लिए लिखा जाता है। 4a इज एन एक्यूट एंगल। ऐसे भी हम लोग क्या बोले हैं कि क्लास 10 तक हम लोग 90 डिग्री एंगल तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या बाकी सब जो है एक्यूट एंगल के बारे में ही पढ़े हैं। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाए थे तो उसमें देखिए एक 90 डिग्री था, बाकी जो दोनों एंगल का जो भी रेशियो लिखते थे हम लोग वो दोनों एक्यूट एंगल होता था। क्यों एक्यूट एंगल है? क्योंकि एक तो 90 डिग्री है और दोनों, और बाकी जो एंगल है दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। जब ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा तो एक जाहिर सी बात है कि जो दोनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। तो कम से कम एक तो 89 या फिर 1 डिग्री होगा ही, तभी तो बनेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से छोटा एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखा जाता है वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। इसका ज़्यादा माइंड में नहीं लेना है, स्टूडेंट्स को बोल रहा है बनाते समय मैथ। तो इफ सेक ए इक्वल टू इतना दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें फिक्स्ड एंगल नहीं दिया हुआ रहता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस टाइप का फिक्स्ड एंगल नहीं दिया है, तो उसको हम लोग हमेशा ध्यान में आ जाना चाहिए कि वो ये जो फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला जो है ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये जो फॉर्मूला जो बताए हैं ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है। और फॉर्मूला क्यों ऐसे होता है ये भी बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे सेक और कोसेक, हम तो फॉर्मूला खाली 3 का लिखे हैं, तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ना। साइन का इन्वर्स क्या होता है? साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू, इसका इन्वर्स क्या होता है? सेक थीटा हो गया। इसका इन्वर्स क्या होता है? सेक थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा के जगह में अगर सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? अगर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू भी कोसेक थीटा होगा, ठीक है। उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू भी टेन थीटा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है ए सेक 4a इक्वल टू कोसेक माइनस सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, किसी एक को 90 माइनस में लिखने से होगा। देखिए हम इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने से फिर लेंदी हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस फिर एंगल 20, तो कैलकुलेशन आपका सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा हो जाता है इस बीच में ही, वो बाद में करेंगे। इसी को लिख देते हैं ना 90 माइनस समथिंग में। तो सेक थीटा के जगह में क्या लिखेंगे? सेक थीटा के जगह में क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा के जगह में हम लोग कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे भी ये देखेंगे, ये जो है ना ये दोनों सेम, मैथ्स बनाते समय या फिर क्वेश्चन ही ऐसा बनता है कि दोनों सेम हो जाए ताकि कैंसिल होके ओनली एंगल का पार्ट बच जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा मतलब क्या होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा। उसी तरह ये भी तो है सेक थीटा, ये थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 माइनस थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं। से देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा? कोसेक 90 माइनस 4a कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेक थीटा हो जाता है, सेक थीटा। इसका मतलब इतना के जगह में हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो लिखे वो हम लोग सही लिखें। उसका बाद इक्वल का साइन दीजिए। इधर में जो है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री लिख दीजिए। अब देखिए कोसेक 90 माइनस 4a का वैल्यू जितना होगा कोसेक a माइनस 20 का वैल्यू भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल इक्वल साइन है। तो दोनों का वैल्यू अगर सेम होगा तो वैल्यू किसका है? एंगल के हिसाब से ही ना वैल्यू सेम होता है। तो अगर ये दोनों का वैल्यू सेम है इसका मतलब ये दोनों एंगल भी सेम है। यहाँ से क्या हो जाएगा? देयरफॉर 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री कर दीजिए। ये 90 का 90 लिखे, माइनस 20 इधर आके प्लस 20 हो गया। इधर में ये पहले से लिख दीजिए, माइनस 4a जाके इधर में प्लस 4a हो गया। तो ये हो गया ऐड करके 110
और ये हट करके हुआ 5a। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या होगा, ए और 5 के बीच में इंटू का साइन है तो इक्वल का इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 110/5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 22 मिलेगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए क्या मिला, वैल्यू ऑफ ए इज 22 डिग्री। बहुत ही आसान है, सिर्फ देखने में ऐसा लगता है, जब बनाइएगा एकदम ध्यान से फॉर्मूला पुट कीजिए सब मैथ्स बन जाएगा, बहुत ईजी है।